हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज हम बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। भैया इससे पहले जैव पराक्रम को अच्छी तरह से, जिसमें पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन है, पूरी तरह से कंप्लीटली पढ़ा दिया हूं। अगर पूरी तरह से क्लास नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, कर लेना। अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं। और एक चीज और हम बोलेंगे, बहुत दिनों से मतलब बोलते नहीं है लेकिन बोलना पड़ेगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो भैया तुम सबको क्या करना, शेयर कर देना। भाई लोग क्या करना है, शेयर। थोड़ा सा हेल्प तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं ये चीज देख रहा हूँ कि यार बहुत दिनों से 300 सब्सक्राइबर में बैठे हैं। यार 300 सब्सक्राइबर ये मतलब कुछ है। पहले पढ़ो, मजा नहीं आएगा तो शेयर नहीं करना, मजा आएगा तो शेयर करना। बस यही चीज है। हमेशा बोलते हैं एजुकेटेड बच्चा बनो। एजुकेटेड देख बच्चा किसी देखकर जलता नहीं, हमेशा सबको मदद करता, शेयर करता, तो इसीलिए मदद करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे भैया फिर किस मतलब किस इज्जत से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो ये हो गया मेरा प्रमोशन था, जिसको हम बोल रहे थे प्रमोशन हम कर दिए, ठीक ना। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के ऊपर। तो देखो भैया, यहाँ ये चैप्टर कोमा चैप्टर है, तो याद रखना ये सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कोई बुक और फॉलो करता हो जैसे भारती भवन या केसी सिन्हा, आर के अग्रवाल, तो उसमें चैप्टर नंबर कितना है भैया, तो याद रखना 5वां चैप्टर है। कितना है, चैप्टर 5वां। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजी का। ऐसे देखोगे तो एनसीईआरटी बुक में 11वां चैप्टर में जाकर देखना ये वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैं पूछूंगा, मैं नहीं, बच्चा लोग पूछेगा कि सर जी ये किस बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, कौन सा बोर्ड है। देखो भैया, हमारा गांव है, सॉरी हमारा जो है, सारा स्टूडेंट है वो बिहार बोर्ड वाला है। लेकिन यहाँ देख लेना कि ये नियंत्रण एवं समन्वय क्या कौन कौन बोर्ड में पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी बुक जहां जहां फॉलो होता है वो सब बोर्ड के लिए है। और याद रखना यहाँ से बिहार बोर्ड के एग्जाम में, याद रखना बिहार बोर्ड के एग्जाम में सॉरी 7 से कितना नंबर पूछा जाएगा, याद रखना 7 से 10 नंबर। कितना नंबर का, 7 से 10 नंबर। लेकिन हम फिर भी बोलेंगे, हर बार बोलते हैं कि हम एग्जाम के नजरिए से किसी भी चैप्टर को नहीं पढ़ाते। हम ये सिज्जत लेकर चलते हैं कि भैया इस चैप्टर को कितने अच्छे से बच्चा लोग समझ सकता, कितने अच्छे से पढ़ लेगा। अगर ये चैप्टर को अच्छे से समझ लोगे और अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर भैया एग्जाम में तो कहीं से भी पूछते, कोई दिक्कत नहीं। मान लो हम किसी इंसान के बारे में सारा कांड जानते हैं, उसका सारा कर्म चिट्ठा जानते हैं, कहीं से कोई चीज पूछ लेगा हम बता ही देंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो ये चैप्टर से ही ना बनता है। लेकिन हम यही लिए बोलते हैं, तुम सबको हमेशा बोलेंगे कि एग्जाम के नजरिए से कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए कि भैया इस चैप्टर से हमको 7 से 10 नंबर में आएगा। रियलिटी में पढ़ाई करना तो भैया हमेशा ये तय कर करो कि हमको सिर्फ पढ़ाई करना है। एग्जाम में 200 नंबर आ जाए, 400 नंबर आ जाए, 500 नंबर आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। वो तुम्हारा सर्टिफिकेट ही रहेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला दुनिया को नहीं है। तुम्हारे पास कितना नॉलेज है ये डिपेंडेंट बहुत पड़ता है। इसीलिए हम हर बार बोलेंगे कि एग्जाम के नजरिए से किसी भी चैप्टर को नहीं पढ़ना चाहिए। चाहे कोई भी चैप्टर हो, कभी भी हम नहीं बोलते भैया एग्जाम एकदम पागल हो जाओ, एग्जाम में हमको इस 7 नंबर लाना ही लाना, कभी भी मत ऐसा सोचो भाई लोग। जब भी किसी भी चैप्टर को पढ़ना तो याद रखना सही तरीका और सही शिद्दत से, जहां पर समझ में आ रहा अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं भैया आता भैया आते हैं लिखा के चला जाता है, जो चीज एग्जाम में पूछा जाता परिभाषा और पूरा क्वेश्चन परिभाषा लिखा के, भैया ये चीज याद कर लेना, इससे पूछा जाएगा, ये हर साल करके चल जाते हैं। लेकिन मेरा ये कभी भी तरीका नहीं होता पढ़ाने का। हम हमेशा एग्जाम को नजर में कभी नहीं रखते और हमेशा चाहते कि किसी भी चैप्टर को पढ़ाएं तो इतना अच्छा से पढ़ाएं कि ताकि बहुत अच्छे से क्या करें उसको समझ जाए, ठीक है। तो एग्जाम के नजरिए से अभी कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हम बता दें भैया यहाँ से 7 से 10 नंबर आ जाएगा ताकि तसल्ली मिल जाए कुछ लोगों को। लेकिन याद रखना इस चैप्टर को पूरी शिद्दत से, पूरे तन से, पूरे मन से समझने का प्रयास करना। और अब करते हैं बकवास को बंद और उम्मीद करते हैं समझ में आ भी गया होगा और चलते हैं हम चैप्टर को स्टार्टिंग करते हैं। तो भैया इस सब को मिटाते हैं और चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट। क्लियर, चलो भैया। अरे भाई बच गए रे, बच गए। एक मिनट, अभी गिर जाते रे, कोई बात नहीं, गिरना भी कभी जिंदगी में जरूरी है। हाँ, तो हम क्या बोले थे कि इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो नाम से पता चल रहा है, नाम लिखा हुआ है नियंत्रण एवं समन्वय। तो पहले ये देखो नियंत्रण मतलब क्या बोलते हैं, नियंत्रण को इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल। क्या बोलते हैं, कंट्रोल। ज्यादा तुम सबको हल्ला नहीं करना बाबू लोग, मार खाएगा नहीं तो। बाबू लोग हल्ला नहीं करना, थोड़ा थोड़ा बोलना है ताकि माइक उतना महंगा नहीं है, आवाज तुम सबका कैप्चर हो जाएगा, समझा। हल्ला नहीं करना। देखो कंट्रोल का नाम कौन कौन सुना, हाथ खड़ा करो सब। कंट्रोल का नाम कौन कौन सुना, सब सुना होगा। कंट्रोल मतलब क्या है, जैसे कि ट्यूशन है, मेरा ये ट्यूशन में 10 गो 15 गो बच्चा है, इस सबको कंट्रोल कौन कर रहे हैं, हम। कौन कंट्रोल कर रहे हैं, हम। लेकिन अगर यही बोलेंगे कि बताओ हमारे शरीर के ऊपर कंट्रोल किसका, जैसे ये हाथ का हिला रहे हैं, हाथ को हिला रहे हैं, कोई भी चीज बोल रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, इस सब पर कंट्रोल किसका है,
हाँ बउआ, एक चीज याद रखना, किसका है तो याद रखना दिमाग का। किसका है? दिमाग का। हम कोई भी चीज बोल रहे हैं, हम कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी चीज खेल, कुछ भी कर रहे हैं, वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? तो याद रखना दिमाग के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? दिमाग के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? दिमाग के अकॉर्डिंग। यानी कि हम सारा का सारा काम जो करते हैं हमारे शरीर पर, जिसका भी कंट्रोल होता है उसका नाम क्या होता है? दिमाग। लेकिन पूछेंगे तुम सबसे कि बताओ भैया, ये बाल का बढ़ना कौन कंट्रोल करता है? ये हाथ का, देखो हाथ है, हाथ ज्यादा लंबा बढ़ता है? नहीं। जितना इंसान, अगर कोई इंसान 5 फीट लंबा है, कितना फीट लंबा है? 5 फीट, तो उसका हाथ का लंबाई याद रखना होगा कितना फीट? तो 2 से 2.5 फीट होता है। कितना फीट होता है? 2 से 2.5 फीट। ऐसा थोड़ी ना होता भैया, इंसान 3 फीट करेगा उसका हाथ 10 फीट का हो जाएगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं होता है। हाथ रहेगा, जिस अकॉर्डिंग शरीर है उस अकॉर्डिंग उसका क्या रहेगा? हाथ रहेगा। तो भैया हाथ का बढ़ना कौन नियंत्रित करता है? दूसरा क्वेश्चन और, जैसे कि हमें होता है बच्चा से बढ़ते जाते हैं, मेरा उम्र हो गया मान लो 20 साल, तो 20 साल में इतना बढ़े तो 40 साल में इससे डबल होना चाहिए। जैसे कि मेरा उम्र कितना हुआ? 20 साल। 20 साल में मेरा हाइट कितना? तो 5 फीट 7 इंच। कितना इंच है? तो 5 फीट 7 इंच। तो क्या अगला 40 साल में मेरा हाइट कितना हो जाएगा? 10 फीट होगा? आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ये कंट्रोल कौन रहा है? जैसे अभी बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो तुमको बता दिया भैया कि दिमाग कर रहा है, बता दिया भैया हाँ ये सब कौन कर रहा है? दिमाग। लेकिन हमारे लंबाई को कौन कंट्रोल करता है? भैया अब तुम बढ़ेगा, फिर एक समय आएगा फिर नहीं बढ़ते हैं। जैसे अब हम, मेरा बढ़ना क्या जाएगा? बंद। मैं 5 फीट 7 इंच हूँ, तो 5 फीट 7 इंच सब दिन रहेंगे, कभी भी नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा एज खत्म हो गया है अब बढ़ने का। हो सकता है भगवान के 10 पौध उड़ जाए तो 2-4 फीट तो और अच्छा ही रहना। जब 2-4 इंच बढ़ जाएंगे, 6 फीट हो जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। क्या बात, सही बात है कि नहीं? तो देखो, तो मेरा हाइट कितना? 5 फीट 7 इंच। ये एक समय आएगा कि बढ़ना क्या जाएगा? बंद। तो भैया कौन ऐसा है जो हमारे ऊपर ऑर्डर दे रहा है भैया अब तुम नहीं बढ़ोगे? ये कंट्रोल कौन कर रहा है? तो याद रखना उसका नाम है हार्मोन। क्या है? हार्मोन। क्या है? हार्मोन। हार्मोन का दूसरा नाम और है रासायनिक पदार्थ। क्या है? रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ। समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छा, तुम सब घर में देखा होगा, भाई बहन सबका होगा, भाई बहन सबके होगा। तो किसी का भाई बहन देखोगे जोड़ा रहेगा, तो क्लास 10 तक जाते जाते जैसे कि 14 साल में होगा, तो देखेगा अचानक बहनियां बढ़ जाती है, ज्यादा बड़ा हो जाती है। अब भैया क्या रहता? छोटा ही रह जाता। उसका सामने भैया बुतरू, जैसे हमारा क्लासमेट में जितना भी लड़की सबका शादी ब्याह हो गया, 2-2 3-3 को बाल बच्चा भी है। हम सब अभी साला रड़ुए मर रहे हैं कि नहीं? रड़ुए हैं कि नहीं रे? अभी हम रड़ुए हैं, है कि नहीं? कि हमारा 2-3 को बाल बच्चा है नहीं। और हमारा क्लास वाला लड़कियां हमसे बहुत ज्यादा हैवी हैवी हो गई। अब तो औरत लगती है देखने में, नहीं लगती? औरत लगती है देखे में, शादी ब्याह हो गया तब। तो भैया ये कैसे होता है? तो याद रखना उसके अंदर में हार्मोन बनता है, उसके अंदर में कुछ अलग चीज बनता है जो क्या करता है, उसको शरीर को जल्दी जल्दी क्या कर देता है? वृद्धि कर देता, बढ़ा देता। और हम सब इसी लुल्लू पुचू आ जाते हैं, लुकड़ा दुकड़ा यही रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब बताओ हमारे शरीर पर नियंत्रण कितने चीज करता है? तो याद रखना 2 चीज। एक तो भैया है दिमाग, और दूसरा क्या है भैया? हार्मोन। एक तो है दिमाग, दूसरा कौन है? हार्मोन। अब आते हैं भैया समन्वय। ये समन्वय क्या बोलते हैं? तो समन्वय को अपना अपना भाषा में क्या बोलते हैं? तो याद रखना तालमेल। क्या बोलते हैं? तालमेल। तालमेल मतलब समझता? तालमेल, अरे दो भाई के बीच में तालमेल नहीं होता है? तालमेल रहता तो भैया अच्छा दोस्ती रहता है। जैसे बोलेगा अरे छोटुआ जाके ई कामा कर दो, अरे फलनमा ई कामा कर दो, तो अच्छा चल जाएगा। इसका मतलब दोनों भाई में तालमेल अच्छा है। समझा? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तालमेल क्या होता? हम तुमको बोल रहे हैं, हम बोले भैया लिखो कुछ चीज, कॉपी निकालेगा लिखेगा, हम बोलेंगे राम अच्छा लड़का है, तो सुना कौन? कान। अरे भैया बोलो, सुना कौन? कान। लिखा कौन? हाथ। सुना है कान तो लिखना चाहिए भी तो कान को। अभी बोलेंगे रे छोटू लेके आओ एक गिलास पानी, तो तुम ही जाएगा, हम तुमको बोले तो तुम ही जाएगा। तो भैया हम बोले राम अच्छा लड़का है, कौन सुना है? कान। तो लिखना भी चाहिए था कान को, लेकिन लिख कौन रहा है? हाथ। तो यहाँ कान और हाथ के बीच में क्या बैठ रहा है? तालमेल। कान भैया बोला है आपको कि भैया लिखो तुम, तो यही तालमेल को बोलते हैं क्या? समन्वय। कितने लोग को समझ में आ गया समन्वय किसको बोलते हैं? जैसे कि तुम सब क्रिकेट खेलता होगा, मार ऐसे बैट पकड़ेगा और बॉल आया, आंख देखा बॉल को तो मारना भी चाहिए आंख को, लेकिन कौन मार रहा? हाथ। ऐसे बैट से लेके हाथ को मारे। तो भैया दिमाग में जैसे तक भैया बॉल यहाँ पर बढ़ा है, अब मारो कस के। तो यहाँ आंख और हाथ के बीच में क्या हो रहा है? तालमेल बैठ रहा है। मान लो यहाँ पर तुमको चींटी काटा, यहाँ पे चींटी क्या काटा? चींटी। अब चींटी जैसे काटा क्या करोगे? चपाक दूनी मार दोगे, जरिए मुंह करेगा नहीं भैया कि हम उसको छोड़ दें, छोटा उठा हमको काटा है, लो टपाक दूनी देगा। काटा किस हाथ को? इस हाथ को। दर्द अब बचाया कौन? ये हाथ। काटा इस हाथ को, बचाया कौन? ये हाथ। तो ये दोनों हाथ के बीच में क्या है? तालमेल।
क्या है? तालमेल। और क्या क्या तालमेल हो सकता है? जैसे हम बोल रहे हैं प्लस में कैमरा भी देख रहे हैं, प्लस में हम जो बोल रहे हैं वही चीज क्या कर रहे हैं, हाथ को मूव कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना बोल, हम तुमको समझा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि देखो भैया तालमेल ऐसे होता है, समन्वय दो व्यक्ति के बीच में। अरे ऐसे हो थोड़ी हो रहा है, हम तुमसे बात करें तो तुम्ही की ओर हाथ भी इशारा कर रहे हैं, और जिस तरह से बात कर रहे हैं उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, तुम सबको समझा भी रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है सही से? भैया हम सोचे रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तालमेल क्या होता है, समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया, ठीक ना? ये होता है समन्वय, ठीक। अब लिखना कैसे, तो याद रखना भैया, देखो हम बोले कि हमारे ऊपर नियंत्रण किसका किसका होता है, याद रखना दिमाग का और किसका किसका होता है, हार्मोन का। दिमाग का और हार्मोन का। लेकिन पेड़ पौधा पर भी नियंत्रण कौन करता है? पेड़ पौधा पर नियंत्रण कौन करता है? तो उसके पास दिमाग नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, हार्मोन। क्या होता है? हार्मोन। हम इस क्लास में हम दो चीज के बारे में पढ़ते हैं, एक तो जंतु के बारे में। जंतु मतलब हम हो जाएंगे, जानवर लोग जाएगा, जंतु जैसे बोलेंगे ना, मतलब हम सब ये क्या है, जंतु है। कुत्ता बिलाई सब आ जाएगा जंतु में। पादप बोलेंगे तो पादप किसको बोला जाता, तो पेड़ पौधा को। यानी कि इस चैप्टर में हम दो चीज के बारे में पढ़ेंगे, जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय और पेड़ पौधा में नियंत्रण एवं समन्वय। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? तो अभी नोट्स नहीं करना था, इस सबको मिटा कर उसके बाद अब नोट्स करने का। तुम सब कॉपी कलम आराम से फटाफट निकालो, जितना मैं लिखता जाऊंगा उसको क्या करना, लिखते जाना। ए हल्ला मत करो, रुको रुको, कॉपी कलम कोई नहीं निकालेगा। वीडियो को पोज करने तो उसके बाद निकालो, 1 मिनट। चलो भैया देखो, नोट्स बनाने के लिए अच्छा से बनाना है। नोट्स क्या करना है, अच्छा से बनाना, कॉपी वॉपी अच्छा से बनाना, ठीक है? अब ज्यादा हल्ला किसी को नहीं करना है। पहले हम क्या लिखेंगे, नियंत्रण। क्या लिखेंगे? नियंत्रण का परिभाषा। तो याद रखना, जीवों के शरीर पर नियंत्रण, जीवों, अबे क्या क्या लिखा रहा है, क्या लिखना, जीवों के शरीर पर कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल करना, करना क्या कहलाता, नियंत्रण कहलाता। क्या कहलाता? नियंत्रण कहलाता, कहलाता है। समन्वय क्या होता है भैया, समन्वय भी लिख देते हैं। समन्वय, ये समन्वय क्या था, तो जीवों के सभी अंगों का तालमेल। जीवों के शरीर का सभी अंग, शरीर के सभी अंगों, सभी अंगों के बीच, अंगों के बीच का तालमेल, का तालमेल क्या कहलाता है, तालमेल क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। समन्वय कहलाता। समझ में आया या नहीं? तो ये चीज पहले भैया लिखो। अभी से इतना जो बकवास कर रहे थे कि दिमाग करता है अगेरा वगैरह जो करता है, इस सब को भी क्या करो, तुम सब भूल जाओ और डायरेक्ट यहाँ से जहां लिख रहे हैं यहाँ से भी करो। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, सॉरी, लिखना नहीं है, बोला नहीं लिखना था, ये लिखना था, लिखा। और उसके बाद अब हेडिंग डालो कि भैया जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय, समन्वय लिखा, हेडिंग डालो। तो याद रखना भैया, जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय कितने लोग मिलकर करता है, याद रखना 2। तो जंतु में नियंत्रण लिखना है, जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र तथा तथा रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ। बोले तो रासायनिक पदार्थ का नाम क्या है, तो याद रखना हार्मोन। हार्मोन के, सॉरी, हार्मोन के द्वारा होता। देखो आराम से, फटाफट जल्दी से नोट्स करो। तो यहाँ से जल्दी से नोट्स कर लिया। अब चलो कॉपी कलम बंद करो, यहाँ देखो, पहले ध्यान से देखो। हम क्या बोले, जंतु मतलब हम सभी आते हैं। जंतु में कौन आता है, हम सब। अरे बंद करो, थोड़ा सा बंद करो, उतारने के लिए तुम सबको मौका देंगे, उतारने के लिए मौका देंगे, टेंशन नहीं लो। पहले यहाँ पर देखो, जंतु में कौन सब आ रहे हैं, ध्यान से समझना, हौले हौले बोलना, हौले हौले, थोड़ा थोड़ा। हम सब, जंतु में हम आते हैं, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधा छोड़ के बाकी बात सब आता। पेड़ पौधा जैसे घास भूसा गाछ वृक्ष होता है, वो सब छोड़कर बाकी बात सब आता है कोची में,
जंतु में। तो पूछ रहे हैं जंतु में नियंत्रण और समन्वय कौन, माने कि जंतु को नियंत्रण और उसके बीच में तालमेल बनाकर कौन रखता है? तो दो चीज, एक है भैया तंत्रिका तंत्र, दूसरा है रासायनिक पदार्थ अर्थात क्या है? हार्मोन। अब बोलेगा सर जी अभी तो आप बोले थे दिमाग आ गया तंत्रिका तंत्र करने। अरे भैया थोड़ा सा रुक जा, चलते हैं हम दिमाग की ओर। अच्छा ये तंत्रिका तंत्र क्या था? तो पहले हमको तुम सब ये जवाब दो कि डीजे किसको बोलते हैं? कितना लोग डीजे का नाम सुना है? डीजे पर कौन कौन डांस किया है? किया है ना? डीजे के नाम सुना है? डीजे, अच्छा डीजे क्या है? बताओ डीजे क्या है? बोलेंगे डीजे क्या है तो बताओ, बता पाएगा नहीं। तो जो बारात में आता जिसमें 4-5 बॉल लाइट लगा रहता, धूम धूम करके गाना बजता, उस पर डांस करते हैं, उसी क्या कहते हैं? डीजे कहते हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि भैया डीजे कितने चीज से मिलकर बना होता है? तो सबसे पहले नंबर उसमें बॉक्स होता है जो बजता है, उसके बाद मशीनमा होता है जरा आवाज बेसी करते हैं कम करते होता कि नहीं, तो उसके बाद उसके अंदर में क्या होता है? मशीन होता है, और मशीन के साथ साथ एक जनरेटर भी होता है। क्या होता? जनरेटर। जनरेटर, ये तीनों को आपस में मिलाकर एगो गाड़ी पर लोड कर दो, जरी में बढ़िया लाइट उट इधर उधर लगा दो, झकमकीवा उकमीवा, तो उसी को हम सब क्या बोलते हैं सर? डीजे। क्या बोलते हैं? डीजे। समझ में? डीजे क्या बोलते हैं? जिसमें बॉक्स हो, मशीन हो, जनरेटर हो, अजरी मन झकमकिया लाइट लगाकर उसको क्या करो? एगो गाड़ी पर लोड कर दो, अब बजाना शुरू करो, ये क्या कहलाता? डीजे। तो सेम उसी तरह हमारे तंत्रिका तंत्र भी होता है, इसमें 3 चीज मिला होता है। कितने चीज मिला होता है? 3 चीज। अच्छा यहाँ से एगो क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा सॉरी, डीजे कौची का बना होता? तुमसे पूछेंगे तो भैया लोहे लकड़ का। अरे लोहे का ना होता है, लोहा होता, तार होता, तो बोल सकते हैं कि डीजे का बनावट किससे हो रहा था भैया? तार से। किससे हो रहा था? तार से। तो सेम उसी तरह बोलेंगे कि तंत्रिका तंत्र किससे बना होता था? याद रखना तंत्रिका उत्तक से। किससे? तंत्रिका उत्तक से। पहले रुक जाओ, ई वाला भी मत लिखना, ई भी मत लिखना, यहाँ पर लिखना नोट्स में लिखना तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका उत्तक से, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका उत्तक के द्वारा बना होता है। ठीक है, अब लिखो यहां पर सॉरी नोट्स नंबर 2 लिखना। क्या लिखना? नोट्स नंबर 2 लिखना। नोट्स नंबर 2, नोट्स नंबर 2। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क अर्थात बोले तो दिमाग, इसी को बोलते हैं। ठीक है, दिमाग बोलो या ब्रेन बोलो, मस्तिष्क कोमा और रीढ़, मेरु रज्जु और न्यूरॉन कोशिका, न्यूरॉन सॉरी तंत्रिका कोशिका बोलते हैं इसको, तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका से मिलकर बना होता है। समझ में बात आ रही कि नहीं? समझ में बात आ रही कि नहीं? यानी कि कहना ये चाह रहे हैं, ये किसका छाई आ रहा है यहाँ पे? ए लड़की, किसको उधर यहाँ पे आकर डिस्टर्ब कर रही है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि देखो पहले ध्यान से समझो, हम क्या बोले थे कि जंतु, अरे पहले समझना है तुम सबको, समझा? बार बार कॉपी कलम लिखा कर लिख रही है बेचारा, बाद में बोर्ड पर मिटा रहे हैं। मिटाते समय वीडियो बॉक्स थोड़ा सा रोक देंगे, तुम सब उतार लेना, फिर वीडियो बॉक्स चालू करके फिर पढ़ाएंगे। तो नहीं, पहले लिखो, पहले यहाँ समझो, बार बार बोलने की समझने का कोशिश करो। समझ में आ रहा है ना? नहीं। तो भैया पहले ये बताओ कि जंतु पर जंतु बोल रहे हैं, हाँ, जंतु यानी कि मानव, किस पर? मानव। यानी मानव किसको बोलते हैं? हम सबको। आदमी किसको बोलते हैं? हम सबको। लड़का किसको बोलते हैं? हम सबको। समझा? तो हम सब पर नियंत्रण एवं समय कितने चीज मिलकर करता है? 2 चीज। एक है भैया तंत्रिका तंत्र, दूसरा का है रासायनिक पदार्थ जिसको हम सब बोलते हैं क्या? हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन। अब ये तंत्रिका तंत्र क्या है? तो भैया देखो, ये तंत्रिका तंत्र तंत्रिका उत्तक से बना होता है। ये क्या होता है? उत्तक से बना होता है। क्या से बना होता है? उत्तक से। जो 3 चीजें होता है तंत्रिका तंत्र, यानी कि बोल सकते हो 3 प्रकार का। जैसे डीजे में कितना होता है? 3 चीज होता है। तंत्रिका तंत्र में भी कितना होगा? 3 चीज होगा। सबसे पहला होता है भैया मस्तिष्क, जिसको हम सब बोलते हैं अपना भाषा में दिमाग, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन। ठीक है ना? दूसरा है मेरु रज्जु। ये मेरु रज्जु क्या है सर जी? भैया बताएं। रीढ़ वाला हड्डी है, देखा ये पीछे वाला जो बीच में ये दिख रहा हड्डी, ये दिख रहा हड्डी, इसी के रीढ़ के हड्डी में छोटा छोटा नस ऐसे कर गया, तार गया। क्या गया? तार, नस बोल सकते हैं। देखो
ये सब जैसे अभी यहाँ पर लगा हुआ इसको बोलते तार। जैसे हमारे शरीर में ऐसे पतला नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? नस। क्या बोलेंगे हम सब? नस। वाहिनियां बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? अपना भाषा में बोलते हैं नस। अब बायोलॉजी उसको क्या बोलता है? बहिनिया। क्या बोलता? बहिनिया। ये बहिनिया नहीं, थुथुर मुही बहिनिया नहीं, वो बोला बहिनिया पहले। और उसके बाद क्या रहता है? तंत्रिका कोशिका। यानी कि कहने का मतलब ये है कि तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होता है। तंत्रिका तंत्र 3 चीज से मिलकर बना होता है। कितने चीज से मिलकर? 3 चीज से मिला। एगो भैया है मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिका। इस सब को एक बगली से पढ़ेंगे। दिमाग के बारे में पढ़ेंगे, मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे और तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? 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 तो देखो भैया हम क्या बोले, तंत्रिका तंत्र किसके द्वारा बना था? एक तंत्रिका उत्तक के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तक के द्वारा। अब देखो 1 मिनट में हम तुम सबको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक? ये थोड़ा सा नोट्स वाला मिटाकर उसके बाद समझाने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं मिटाएंगे। समझो कि ये मेरा मैं ये यहाँ पे कोई आदमी है, ये देखो यहाँ पर मान लो ये कोई ये आदमी है। ध्यान से देखना बच्चा लोग, ये कोई क्या है? आदमी है। यहाँ पर इसका क्या होता है? दिमाग। क्या होता है इसे? कि ये दिमाग भरा हुआ है खोपड़िया के अंदर में। ये जो दिमाग मथवा हड्डी दिख रहा है, ये हड्डी को क्या बोलते हैं? खोपड़ी। खोपड़ी के अंदर में वो खाली स्थान होता है। क्या होता है? खाली स्थान, जिसको बोलते हैं खोपड़ी का गुहा। खोपड़ी का गुहा। बायोलॉजी में जैसे खाली स्थान उसको क्या बोलेंगे? गुहा। क्या बोलेंगे? गुहा। जिससे मुंह के अंदर में खाली स्थान होता है तो क्या बोलते हैं? मुख गुहा। तो खोपड़ी के अंदर में भी खाली स्थान होता है, इसी के क्या बोलते हैं? खोपड़ी गुहा। और इसके अंदर में कौन भरा था भैया? दिमाग। क्या भरा था? दिमाग। और दिमाग के द्वारा एक ऐसे करके नस निकलता है, ऐसे करके, ऐसे। क्या था? ऐसे, ऐसे करके यहां से नस निकल के कहा आता है? रीढ़ के हड्डी के द्वारा। किसके? रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच। रीढ़ के हड्डी के एकदम हड्डिया रहता ना, उसका बीचा बीची देखता ना, हड्डी के बीच में छेद रहता, खोखला था। तुम सब मांस उस खाता होगा तभी खींचता है, मसलवा वसलवा उसमें भर जाता तो खींचता है मुंह से। तो उसके अंदर में रीढ़ के अंदर जो ऐसे क्या रहता? नस गया रहता, ये ऐसे करके पूरा नस रहता यहाँ तक। और यहाँ के द्वारा फिर छोटा छोटा नीचे पतरा पतरा, बहुत पतरा पतरा, क्या बहुत पतला पतला ऐसे ऐसे नस हमारे क्या करता? पूरे शरीर में से क्या कर रहा था? फैलते रहता ऐसे ऐसे। समझा? यहाँ से फिर पैर में गया रहता, ऐसे करके छोटा छोटा नस क्या करेगा? फैलते रहेगा। अब जैसी चींटी काटा, यहाँ पर मान लो चींटी काटा, तो ये नस क्या उस चींटी जैसी काटा उसको क्या करेगा? अपने अंदर सेव करेगा और ऐसे करके ले जाएगा कहाँ? रीढ़ के हड्डी में। और रीढ़ के हड्डी के द्वारा वो मैसेज कहाँ पर पहुंचेगा? दिमाग पर। और दिमाग देखेगा, दिमाग बोलेगा आंख को, भैया देखो जा कौची हो रहा। तो देखे भाई, दिमाग पहले देखेगा भैया क्या दिक्कत है, वहां पर दर्द को वो एहसास होगा, भैया यहाँ पर दर्द क्यों कर रहा है। तो आंख को बोलेगा देखो भैया वहाँ क्या होगा, तो पता चलेगा चींटी काट रहा। तो फिर आंख बोलेगा दिमाग को कि भैया देखो वहां पर चींटी काट रहा है। फिर दिमाग बोलेगा यहाँ पर देख बकलोलबा वहां पर चींटी काटा, उसको मारो। तो फिर ये मारता है। बोलने में लगे 1 मिनट, लेकिन ये काम तुरंत होता है। क्या होता है? तुरंत। यानी कि मिली सेकंड में होता है। किसमें होता है? तो याद रखना भैया, मिली सेकंड में। कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होता है? शरीर में काम होता है कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का। फिर से देखो, ये है दिमाग। दिमाग से ऐसे आया है नस और रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच, रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच, रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच क्या जाता है? नस। देखो रीढ़ के हड्डी के 2 काम है। सबसे पहले नंबर वो शरीर को खड़ा करके रखेगा। दूसरा, हमारे शरीर के द्वारा जो दिमाग वाला जो नस सब गेल है ना बीचा बीची, उसको बचाता है। क्या करता है? बचाता। पता चलेगा वो नस अगर एक रात गेल रहता ना, जरियो को मारता हूँ, नस से दबा जाता, तो लो भैया हो गया तुम्हारा काम खत्म। जैसे कोई इंसान के, जैसे यहाँ पर देख रहा है ये वाला, ये देखो यहाँ पे, यहाँ है ना ये, इसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। यहीं पर जुड़ा हुआ है। इसको यहाँ पे, यही है मेरू रज्जु। इसको क्या बोलते हैं? मेरू रज्जु। ठीक ना? रीढ़ के हड्डिया में पूरे क्या कहलाता है? मेरू रज्जु। यहीं पर है। अगर ई वाला जो नस हड्डी टूट गया, नसा यहाँ के बाद दबा गया, कहूँ का यहाँ वाला कौन सा नस? जो दिमागवा से आके जुड़ा हुआ है। नस ढेर है, याद रखना। यहाँ से ढेर सारा नस इधर गया था, लेकिन एगो दिमाग वाला भी नस होता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारा तार गया है, लेकिन ये बोल वाला तार कौन होगा? तो एगो स्पेशल होगा कि नहीं? जैसे उसी तरह हमारे दिमाग से शरीर में पूरा ढेर सारा नस फैला है, लेकिन एगो स्पेशल है जो दिमाग से जाकर क्या हुआ है? जुड़ा हुआ। अब वो वाला नसा गलती से दबा गया या कट गया या टूट गया, तो समझ लो कि एजा तुमको चिट्टा काटे चाहे पुट्टा काटे, कुछ भी काटेगा, तुम्हारा मैसेज दिमाग तक नहीं पहुंचेगा। अब जब दिमाग तक नहीं पहुंचेगा, समझ लो तुम्हारा कोई काम का शरीर नहीं रहा। तुम्हारा हाथ ऐसे उठाएगा नहीं उठेगा, ये हाथ उठाएगा नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग सब कुछ करता है कंट्रोल। ये हाथ को उठा रहे हैं तो दिमाग उठा रहा है। कौन उठा रहा है? दिमाग वाला उठो तो ये उठ रहा है, नीचे जाओ नीचे जा रहा है। जैसे ये नस दबा जाएगा तो भैया तुम्हारा दिमाग वाला हाथ को उठाने के लिए, अब मान लो जैसे नस ब्लड काट दिए, भैया दिमाग यहाँ से मैसेज बोला हाथ को उठाने के लिए। अब मैसेज पहुंचेगा हाथा तक, तब नहीं हाथा तक पहुंचिए नहीं रहा, भैया उठेगा कैसे? नहीं उठेगा, मतलब तुम्हारा शरीर इधर हो गया खत्म, अपाहिज, कोई काम नहीं करेगा। जैसे कि अपना गांव में बहुत आदमी के हुआ है,
यही वाला नस दबा जाता। कौन वाला? यही वाला नस। ये वाला जल्दी गलती से नस दबा गया, समझ लो तुम्हारा चिट्ठा पुर्जा सब खत्म, कोई काम के तुम नहीं रहोगे, बस बेकार है, धरती पर के क्या हो? बोझ हो, मरना ही तुम्हारा तय है। अब ये तभी सही होगा जब दोनों नस आपस में फिर जुड़ेगा, फिर यहाँ से वहां तक ट्रांसफर होगा तुम्हारा संदेश कि भैया हाँ दिमाग बोल रहा हाथ उठाने के लिए, तब फिर हाथ उठना धीरे धीरे क्या होगा? स्टार्ट होगा। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम तक इस सब को फिलहाल पहले नोट्स करो, नोट्स करो जल्दी। चलो भैया तो अब देखते हैं, तो ये सारा जो काम होता है ना, इसी यहाँ से देखो, यहाँ पर ये दिमाग है और ये रीढ़बा के हड्डियां द्वारा जो मैसेज बजा, उसको क्या बोलते हैं? मेरू रज्जू। क्या बोलते हैं? मेरू रज्जू। क्या बोलते हैं? मेरू रज्जू। और उसके बाद यहाँ से द्वारा देखो छोटा छोटा पतला पतला तरह ऐसे करके गेल है, उसको हम सब बोलेंगे तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। इसका एक प्यारा सा और छोटा सा नाम है जिसको हम सब बोलते हैं, अरे लाइट बढ़ा दे, बताओ तो इसका मतलब गंदा गंदा आ रहा होगा रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। इसका दो नाम है, एक तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन। मतलब यहाँ से छोटा छोटा पतली पतली क्या है? न्यूरॉन ऐसे करके पूरा शरीर में क्या रहता है? फैला रहता है और मैसेज को खींचकर किसके पास पहुंचाता है? दिमाग के पास। किसके पास? दिमाग। कितना लोग को यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? तंत्रिका तंत्र समझ में आ रहा है ना भैया? पूछेंगे तंत्रिका तंत्र किसके द्वारा बना था, याद रखना तंत्रिका ऊतक के द्वारा। अच्छा बताओ, ध्यान से पहले सुनो, ध्यान से। तंत्रिका ऊतक है, ऊतक किससे मिलकर बना था? कोशिका से। जब 9th क्लास में होगा तो तुम सबको समझ में आना चाहिए। देखो हमारे शरीर किससे मिला था? छोटे छोटे कोशिका से बना था ना, सबको पता होगा कि हमारे शरीर किससे मिला बना था? छोटे छोटे कोशिका से। कोशिका जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है? ऊतक। क्या बनता है? ऊतक। ऊतक जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है? अंग तंत्र। क्या बनता है? अंग तंत्र। और जब अंग तंत्र आपस में मिलता है तो हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर यह है तंत्रिका तंत्र किससे बना था? तंत्रिका ऊतक से। अब ये तंत्रिका ऊतक पता कैसे मिला था? छोटे छोटे कोशिका से। मतलब ये कह रहे थे ना दिमाग के ऊपर में ऐसे, यहाँ से जो बोले थे ऐसे, ये चित्रवा है, यहाँ पर ये दिमागवा था, दिमागवा से ऐसे छोटा छोटा जो गेल था ऐसे, अगर फिर यहाँ से ऐसे सब फैलल था, ये सब तंत्रिका तंत्र है। क्या है? तंत्रिका तंत्र। और ये तंत्रिका तंत्र छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना था जिसका नाम है भैया न्यूरॉन। क्या नाम है भैया? न्यूरॉन। याद आ रहा है? तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन। इसका दो नाम है, इंग्लिश में न्यूरॉन और हिंदी में तंत्रिका कोशिका। यानी कि ये बोल सकते हैं कि सर जी तंत्रिका तंत्र किसके द्वारा बना था? तंत्रिका ऊतक के द्वारा। आइए ऊतक छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना था जिसको हम सब बोलते हैं तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन। ठीक ना? समझ में आया बउआ? न्यूरॉन। अब न्यूरॉन पढ़ेंगे, मेरू रज्जू को पढ़ने की हमको कोई जरूरत नहीं है। मेरू रज्जू का पढ़ने की हमको कोई जरूरत है भैया? रीढ़ की हड्डी है तो हड्डी के बारे में हमको पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में और दूसरा दिमाग के बारे में इस चैप्टर में। समझा? यानी कि अब पढ़ेंगे न्यूरॉन, फिर पढ़ेंगे किसके बारे में? दिमाग। बस ये चैप्टर हो जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर, फिर हार्मोन की तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर पेड़ पौधा हम पढ़ेंगे, वो चीज चलेगा। समझा? तो अब भैया हम पहले चलते हैं भैया न्यूरॉन। यानी कि ये जो होता है तंत्रिका तंत्र, एक सिस्टम जो था वो किसके कोशिका के द्वारा बना था? छोटे छोटे कोशिका, जिसका नाम है न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन कैसन होता है, कैसन दिखता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसको मिटाएं डबल के स्पीड से। अरे भैया जल्दी से मिटो, अरे मिट जा जल्दी भाई, इतना टाइट क्यों लग रहा है मिटाने में? पता नहीं, मजा आ रहा पढ़ने में? हौले हौले बोलना तुम सबको, ज्यादा आवाज ज्यादा जाएगा बच्चा माइक में तो फिर समझ लेना भैया केस कर देंगे हम जाकर दुलार साहब। फिर ये बात रखना, ठीक ना? अब हेडिंग तुम सबको डालना क्या भैया कि अब क्या पढ़ने वाले हम? न्यूरॉन के बारे में। याद रखना किसके बारे में? न्यूरॉन। ये न्यूरॉन क्या आता था? तुम दिमाग भी किससे बना होता? न्यूरॉन से। समझा? समझा कि नहीं? शरीर में जो भी कंट्रोल करता तंत्रिका तंत्र वो किससे बना था? न्यूरॉन। दिमाग भी न्यूरॉन से। दिमाग से जो नस नीचे की ओर वाला वो भी किससे? न्यूरॉन से। और फिर नस से छोटा छोटा जो कोशिका है वो भी किससे? न्यूरॉन से ही बना होता। समझ में आया कितना लोग को? अब देखो ये न्यूरॉन होता क्या है तो याद रखना भैया, ये हमारे शरीर की, पहले इसके बारे में कुछ बोलेगा लिखने के लिए तो क्या लिखोगे? न्यूरॉन क्या है तो याद रखना, यह तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? इकाई है जो शरीर से संवेदनाओं को ग्रहण करके
शरीर से संवेदनाओं को पकड़कर, चाहे ग्रहण कर लिखो, ग्रहण करके दिमाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। दिमाग तक पहुंचाता, अरे पहुंचाचा लिख रहे थे, पहुंचाता। मतलब यही है, जो ऐसे एजा काटा चीटिया तो ये पकड़ेगा मैसेज, यहाँ पर चीटी काटा ना तो भैया मैसेज जा रहा था, वो मैसेज पकड़ कर न्यूरॉन किसके पास पहुंचाता है? दिमाग के पास। हालांकि दिमाग भी किससे बना होता है? न्यूरॉन से। किससे बना होता है? न्यूरॉन से। तो ये भैया लिख देगा, याद रखना, यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। शरीर की, यह शरीर का सबसे लंबी कोशिका है। मतलब अगर पूछा जाएगा लंबी कोशिका, तुमसे अगर पूछेंगे शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन है, तो याद रखना न्यूरॉन। कौन है? न्यूरॉन। और याद रखना भैया, इसके पास, यहीं पर लिख देते, तथा इसके पास विभाजन करने की क्षमता, विभाजन करने का क्षमता नहीं होता। मतलब ये क्या सर जी? पहले आराम से रुको, कलम कॉपी बंद करो, पहले समझो आराम से। देखो, हम जब पढ़ाए थे जय पराक्रम, तो उसमें याद होगा कि ऐसे यहाँ पे हाथ कट जाता है तो फिर ये हाथ क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। मतलब कोशिका धीरे धीरे अपने आप को, एक कोशिका से दो, विभाजन किसको बोलते हैं? एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार, चार से आठ, आठ से 10, जब कोशिका ढेर समान बनने लगता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? विभाजन। तो यहाँ पर मान लो हाथ कट जाता है तो कोशिका विभाजन करके फिर मांस बना के क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। लेकिन शरीर के सभी कोशिकाओं के पास होता है, जैसे एजोक्बा कोशिका के पास विभाजन करने की क्षमता है, लेकिन जो दिमाग का कोशिका है जिसका नाम है क्या? न्यूरॉन, इसके पास भैया याद रखना विभाजन करने की क्षमता नहीं होता है। मतलब ये एक कोशिका से दो कोशिका नहीं बना सकता है। मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में 20 कोशिका अगर है तो वो 20 कोशिका रहेगा, 40 को कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन शरीर में विभाजन होता है, लेकिन न्यूरॉन कोशिका के अंदर विभाजन करने की क्षमता नहीं होता है। इसीलिए देखता है पुलिस सर बोलेगा भैया हेलमेट लगा के चलो, काहे? कि हेलमेट लगा के चलेगा भैया तब तुम्हारा शरीर क्या रहेगा? सुरक्षा। अगर हेलमेट नहीं लगाओगे तो जाएगा, मूड़ी टकराएगा किसी से और दिमाग का क्या जाएगा? सारा न्यूरॉन मर जाएगा। जब न्यूरॉन मर जाएगा तो भैया तुम भी क्या जाओगे? मरोगे ही मरोगे। क्यों? क्योंकि उसके पास विभाजन करने की क्षमता नहीं है। मान लो अगर तुम्हारा 100 न्यूरॉन मर गया तो वो मरता ही रहेगा, उससे नया बनने वाला तुम्हारा नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं, इतना बड़ा दिमाग है। अब बात क्वेश्चन ये आता सर जी कि दिमाग के अंदर में कितना न्यूरॉन होता है? दिमाग के अंदर में, दिमाग में कितना न्यूरॉन, कितना न्यूरॉन? तो याद रखना भैया 20 करोड़। कितना न्यूरॉन? 20 करोड़। कितना न्यूरॉन? सॉरी, कितना न्यूरॉन? 20 करोड़। अब 20 करोड़ में समझ लो तुम्हारा 10 करोड़ मर गया, 10 करोड़ मर गया, बेड़ा पार, आधा दिमाग बचेगा। कितना बचेगा? आधा। इसीलिए सोचेगा भी आधा, दिमाग ज्यादा काम करेगा नहीं। इसीलिए हमेशा हेलमेट लगा के चलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है। गलती से टकरा कर न्यूरॉन मर गया तो विभाजन करेगा नहीं, दिमाग ठीक होगा नहीं, अब तुम्हारा मरना तय। ठीक है? अब चलते हैं अब चलते हैं न्यूरॉन के चित्र की ओर। न्यूरॉन कैसा चित्र होता है भैया? तो देखो स्क्रीन पर आ रहा है तुम सबका न्यूरॉन का चित्र। रियल में कैसा आता? दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है। अब एग्जाम में कैसा पारना है? अगर एग्जाम में बोल देगा 5 नंबर में पूछता है कि न्यूरॉन का चित्र पारे, क्या करें? न्यूरॉन का चित्र पारे। तो भैया यहाँ पर चित्र पार देते हैं, समझा? कैसे पारेंगे? तो देखो भैया ध्यान से देखना, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। क्लियर? न्यूरॉन का चित्र कैसन होता भैया? तो यहाँ पे ये देख लो, ये है चित्र। कितना लोग बना देगा? कितना लोग न्यूरॉन का चित्र बना देगा? नहीं बना पाएगा। फिर से देखो, ऐसे करना है। अच्छा, तुम सबको मन में क्वेश्चन आएगा, सर जी ये वाला को होता है 1 2 3 4 होता है? अरे भैया को दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 को दे सकता, 5 को भी दे सकता, 6 को भी दे सकता, कोई दिक्कत। समझ आ रहा है? ठीक, फिर से बना देते हैं। ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना और ऐसे कर देना। इसको सीधा खाली कर देना, हो गया। ये हो गया न्यूरॉन का चित्र। भैया बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि चित्रकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूरॉन का क्या है भैया? चित्र। अभी और पूरा करेंगे और बनाएंगे, आगे जाते जाएगा और ये हो जाएगा पतला, धीरे धीरे होता जाएगा।
यहाँ पर एक ऐसे करके थैली रहता है ऐसे, ठीक ना। और इसके द्वारा ऐसे करके छोटा सा इसको यहाँ से बहुत सारा ऐसे छोटा छोटा नली जी किया रहता है। ध्यान से देखना न्यूरॉन का चित्र कैसे होता है, अभी पूरा नहीं हुआ चित्र, ठीक। फिर यहाँ पर भी छोटा छोटा ऐसे रहता है। और इसके बीच में एक पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है? केंद्रक। कितना लोग बना लेगा? जल्दी से बना लेगा कि नहीं? रुक जा 1 मिनट, 1 मिनट तुम सब रुक जाना थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाओ। क्यों रुक जाने के लिए बोल रहे हैं? हल्का सा रुक जाओ, 1 मिनट। कहाँ चला गया रे? हाँ ठीक है, ठीक है। अब भैया ये है न्यूरॉन का चित्र। अब ऐसने ऐसने न्यूरॉन कम से कम कितना होता? 20 करोड़। दिमाग के अंदर में कितना? 20 करोड़। कितना? 20 करोड़। ऐसे नहीं होता। याद रखना ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है जिसके पास विभाजन करने की क्षमता नहीं होती। क्लियर? अब देखो यहाँ पर जो ये जाल की तरह दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं डेंटाटाइस। क्या बोलते हैं? डेंटाटाइस, ठीक है। और ये बीच में जो ऐसे करके दिख रहा है इसको बोलते हैं साइटोन। चित्र बहुत जरूरी है। ये जो लंबा सा दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और ये एक देखो दिख रहा है गेंद की तरह, इसीलिए इसको बोलेंगे एक्सॉन बल्ब। एक्सॉन बल्ब। क्या बोलते हैं? एक्सॉन बल्ब। और यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है संरचना भैया, ऐसा, इसको बोलेंगे सूत्र युग्मन गांठ। क्या बोलेंगे? सूत्र युग्मन, युग्मन गांठ। देख लो भैया, ये है कुछ न्यूरॉन का चित्र और इसका कुछ नामकरण, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन है। बताओ ये 5 नंबर का आ जाता है भैया। भैया ये सब मतलब नहीं लग रहा कि क्या बोलूं मैं, बिहार बोर्ड वालों को क्या कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। इतना छोटा छोटा इजी इजी देगा तो क्या करेगा इंसान? क्या करेगा इंसान? कुछ नहीं कर सकता। ये है न्यूरॉन का चित्र, 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। ऐसे पार देंगे। ये जो दिख रहा है ये झिल्ली सब ये वाला ऐसी का दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या? डेंटाटाइस। क्या बोलते हैं? डेंटाटाइस। और इसके बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं साइटोन। क्या? साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। और यहाँ के बाद ये जो पाइप की तरह दिख रहा है इसको बोलते हैं हम सब एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। नाम रखा गया इसका एक्सॉन। और यहाँ पर एक देखो बल्ब की तरह दिख रहा है, इसीलिए बोला जाता है इसको एक्सन बल्ब। क्या होता है? एक्सन बल्ब। और यहाँ पर देखो एक गांठ की तरह दिख रहा है, इसको हम बोल देंगे सूत्र युग्मन गांठ। अब भैया बारी बारी से पूछते हैं, पढ़ते हैं कि ये डेंटाटाइस क्या करता है। ये डेंटाटाइस जो है ये वाला, ये क्या करता है? तो याद रखना यही है भैया डेंटाटाइस। डेंटाटाइस। डेंटाटाइस क्या कर देता है भैया? याद रखना, यह संवेदनाओं को ग्रहण करता है, या संवेदनाओं को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, करता। मतलब ये कह रहे हैं कि देखो ये दिमाग से धीरे धीरे पूरा शरीर में फैला रहता, ये न्यूरॉन पूरा शरीर में फैले रहेगा। देखो दिमाग से ज्यादा, दिमाग के द्वारा जो रीढ़ की हड्डी के दौरान बोले थे मेरुरज्जु जो जाता नसा, वो भी किसके बना होता है? न्यूरॉन का। क्या होता है? न्यूरॉन के। वहां से जो पतला पतला कोशिका जाता है वो भी किसका बना होता है? वो भी क्या है? न्यूरॉन का। अब न्यूरॉन देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जहां पर दर्द का एहसास हो रहा है वहां पर कौन है? न्यूरॉन। जहां पर चोट का एहसास हो रहा है वहां क्या है? न्यूरॉन। जहां पर सुइया भोंकने से तुमको चुभन महसूस हो रहा है वहां पर क्या है? न्यूरॉन। अब भैया न्यूरॉन का जो ये डेंटाटाइस है ना, यही यही क्या करता है? पूरा शरीर में ऐसे करके क्या आता है? फैला रहता है। जैसे देखो ऐसे करके जाली की तरह है ना, ऐसे जाली। ये जो हमारा हाथ वाला जो त्वचा है ना, त्वचा, ये त्वचा दिख रहा है, ये त्वचा किसको किसको ये त्वचा दिख रहा है? ये त्वचा में क्या करता है? ऐसे करके क्या रहता? फैला हुआ रहता। अब जैसी मक्खिया काटा, क्या किया? जैसी मक्खिया काटा, ये डेंटाटाइस क्या कर लेता? उसको ग्रहण कर लेगा, संवेदनाओं को। क्या करेगा? संवेदना। संवेदना मतलब मैसेज। क्या होता? मैसेज। जैसे मक्खिया काट के मैसेज, भैया हम तुमको काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तुमको काट रहे हैं। जैसे वो काटा,
ये मैसेज कौन ग्रहण कर लिया, याद रखना डेंटाटाइस। और ये डेंटाटाइस क्या करेगा, संवेदनाओं को ग्रहण करेगा। ये डेंटाटाइस क्या करेगा, मैसेज को ग्रहण करके किसको देगा, साइटोन को। क्या करेगा, साइटोन को। याद रखना ये संवेदनाओं, संवेदनाओं बोले तो याद रखना मैसेज, संवेदनाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैसेज। इसका एक और नाम है उद्दीपन। क्या नाम है, उद्दीपन। इसका संवेदना बोलो या उद्दीपन बोलो या तो मैसेज। जैसे यहाँ पे काटा ना चींटी रे, तो चींटी जो काटा वो मैसेज सबसे पहले किसको जाता है, डेंटाटाइस को। और ये डेंटाटाइस अब खींच लेता, तुरंत मैसेज बक लेता है। जैसे मान लो हम तुमको बोले भैया एगो चींटा ले जा, किसी को दे देना, तो तुम ले लिया कि नहीं। तो उसी तरह जैसे चींटिया काटा तो चींटिया से चींटिया वाला मैसेज कौन लेता है, डेंटाटाइस। और ये किसको दे देता है, साइटोन को। ये संवेदनाओं को ग्रहण करके साइटोन को दे देता है, करता है। और साइटोन को क्या करता है, साइटोन को दे देता है, दे देता है। यहां पर लिख लेना। अब भैया साइटोन क्या काम करता है, तो याद रखना साइटोन क्या काम करता है, तो याद रखना या संवेदनाओं को विद्युत में बदल देता है। किस में बदल देता है, विद्युत में बदल देता है। अब ये विद्युत क्या सर, ये तो विद्युत को इंग्लिश में बोला जाता है करंट। करंट के बारे में कितना लोग जानता है, अरे लाइनमा को जो नहीं देता घर में लाइनमा। अब बताओ ये करंट कितना स्पीड से जाता है, दौड़ता है भैया, बहुत बड़का। जरी को बॉटम टिपता होगा, मतलब हमारा जहां से आता है पावर हाउस से लाइन में आता, जरी को बॉटम टिपता तुरंत कहाँ जाता, घर। कहाँ जाता, घर लाइन। तो समझ लो, तो ये जो संवेदना है, जो डेंटाटाइन के द्वारा जो चींटिया काटा उसको ग्रहण किया, वो किसको दिया, साइटोन को। क्या किया, साइटोन को। और ये साइटोन क्या करता है, उस संवेदनाओं को किस में बदल देता है, विद्युत में। अब समझ लो वो मैसेज किस तरह के स्पीड में चलता होगा, कितना स्पीड में चलता होगा, समझा। अब जैसी साइटोन वो मैसेज को लिया, वो विद्युत के रूप में धीरे धीरे किसके द्वारा, एक्शन के द्वारा कहां पर पहुंचता, सूत्रयुग्मन गांठ यहाँ पे, यहाँ तक आता। कहां पे आता, यहाँ पे। और यहाँ के द्वारा अब दूसरा न्यूरॉन जुड़ा रहता है। अब यहाँ के द्वारा जैसे एक न्यूरॉन मान लो यहाँ पर सूत्रयुग्मन गांठ ऐसे ले लिया, एक्शन बल्ब ले लिया, और यहाँ से मान लो यहाँ से एक दूसरा का न्यूरॉन क्या रहता, जुड़ा रहता है। अरे भैया आप कैसे बनाया न्यूरॉन का चित्र, दूसरा का न्यूरॉन का चित्र कैसे बनाया, ठीक नहीं। तो यहाँ से दूसरा का न्यूरॉन ऐसे क्या रहता, जुड़ा हुआ रहता, किसके द्वारा, सूत्रयुग्मन के गांठ। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा भैया कि दो न्यूरॉन का जुड़ाव कहाँ पर होता है, याद रखना सूत्रयुग्मन गांठ से। यहाँ पर इसका भी सूत्रयुग्मन गांठ इससे जुड़ा रहेगा, और मान लो तीसरा कोशिका और यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन जुड़ेगा, तो इसका सूत्रयुग्मन गांठ से कोई दूसरा न्यूरॉन जुड़ जाएगा, इसे मान लो ये न्यूरॉन। फिर एक से बहुत सारा इसी तरह क्या करेगा, एक पतली तार की तरह क्या था, पूरे शरीर में क्या करता, फैल के कहाँ तक चल जाता, दिमाग तक। समझ में आया कि नहीं। ध्यान से देखना, न्यूरॉन का डेंटाटाइस मैसेज को क्या करता है, ग्रहण करके किसको देता है, साइटोन को। साइटोन इसको किस में बदल देता है, विद्युत में। और ये विद्युत एक्शन के द्वारा किस पे जाता है, सूत्रयुग्मन गांठ के द्वारा। और ये सूत्रयुग्मन गांठ से कोई दूसरा न्यूरॉन जुड़ा रहता है, इसलिए ये मैसेज इससे कहाँ जाएगा, दूसरा का न्यूरॉन में, फिर दूसरा का से तेसरा का चौथा, फिर धीरे धीरे कहाँ पर पहुंच जाता है, आके दिमाग तक। कहाँ पर पहुंच जाता है, दिमाग तक। क्लियर, समझ में आ रहा कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं। लेकिन यहाँ से एक चीज याद रखना, जैसे मान लो ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का पूछिया है ऐसे करके, ये इसका एक्शन बल्ब है जहां से सूत्रयुग्मन गांठ है, क्या सूत्रयुग्मन गांठ है। फिर इधर भी वो न्यूरॉन बना देते हैं, और यहाँ पर इसका दे देते हैं एक्शन बल्ब, और यहाँ से देते हैं सूत्रयुग्मन गांठ। क्या कर देते हैं, सूत्रयुग्मन गांठ। याद रखना ये जब दो न्यूरॉन आपस में जुड़ता है ना, तो उसका सूत्रयुग्मन गांठ के द्वारा जुड़ता है, लेकिन दोनों आपस में कभी भी जुड़ा नहीं रहता, दोनों फर्क रहता थोड़ा सा, इतना फर्क, इतना फर्क, कितना फर्क, इतना फर्क। ध्यान दिख रहा है तुम सबको। मतलब ये करें, देखो एकरा से ई जुड़ेगा कब, तो सूत्रयुग्मन गांठ के द्वारा, लेकिन रियल में जुड़ा नहीं होता है। ई दोनों के बीच में खाली स्थान होता है, जिसको हम सब बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। ये कम से कम पता है 10 बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा गया कि दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, एक न्यूरॉन इधर, एक न्यूरॉन इधर, बीच में जो खाली स्थान उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स। कितना बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, 10 बार। एग्जाम में कम से कम 10 बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया भैया दो न्यूरॉन के बीच को खाली स्थान को क्या बोलते हैं, तो याद रखना सिनेप्स। क्या है, सिनेप्स। अच्छा, न्यूरॉन का कौन सा भाग है जो मैसेज को ग्रहण करता है, तो याद रखना डेंटाटाइस। कौन सा, डेंटाटाइस। कौन ऐसा है न्यूरॉन का जो संवेदनाओं को विद्युत में बदल देता है, याद रखना साइटोन। ये साइटोन क्या कर देता है, मैसेज को किस में बदल देता है, विद्युत में। क्लियर, समझ में आ रहा है, किस में बदल देता है, विद्युत में। ठीक, तो भैया यहां तक नोट्स करो आराम से, जल्दी से यहां तक नोट्स करो, मिटाएंगे इसको। चलो
तो उम्मीद करते हैं न्यूरॉन समझ में आ गया होगा। न्यूरॉन यहाँ से मैसेज लेकर मेरू रज्जु यानी कि रीढ़ की हड्डी के द्वारा कहाँ पर पहुंचाता, दिमाग। यानी कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना, मानव मस्तिष्क। किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव मस्तिष्क, यानी कि दिमाग, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन, यानी कि दिमाग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं भैया। हमारा दिमाग कैसा होता है? तो सबसे पहले लिखना भैया कि यह खोपड़ी के मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, मस्तिष्क एक खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर स्थित होता है, अंदर स्थित होता है। रुक जा, थोड़ा सा एगो नाम हमको देखने दो, रुक जाना 1 मिनट, थोड़े से मुझे नाम को देखने दो भैया, क्योंकि वो नाम मैं गया हूँ भूल। 1 मिनट। हाँ, जिसको हम सब बोलते हैं क्या, मस्तिष्क गुहा, ठीक है। ये खोपड़ी है ना, ये जो खोपड़ी के अंदर में क्या होता, खाली स्थान, क्या होता, खाली स्थान। ये खाली स्थान को बोला जाता है, याद रखना, मस्तिष्क गुहा। क्या बोला जाता? मस्तिष्क गुहा, मस्तिष्क गुहा। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क गुहा। और ये मस्तिष्क गुहा के ऊपर में एक परत होता भैया, जिसको बोलते हैं खोपड़ी के अंदर में, खोपड़ी के अंदर में, जिसको हम सब बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। एक झिल्ली होता है, मेनिंजेस झिल्ली बोल सकते हो, याद रखना, मेनिंजेस झिल्ली। यानी कि जो खोपड़िया है ना, ये चमड़िया, ऊपर वाला चमड़िया बात नहीं कर रहे हैं, खोपड़िया है ये, मान लो ऊपर में ये है चमड़ी, उसके ऊपर में बाल एकदम बढ़िया सा है ऐसे, और इसके अंदर में क्या भैया, मस्तिष्क। पहले देख लो मस्तिष्क का चित्र अच्छा से देख लो, डिस्प्ले पर दिख रहा होगा मस्तिष्क का मस्त से चित्र, तुम सब देख लेना, मस्तिष्क का चित्र ऐसा होता है, ठीक है। अब ये मस्तिष्क, ये खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर में ऐसे ऐसे कुछ पाया जाता है, ऐसे ऐसे मस्तिष्क पाया जाता है, ऐसे 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 कुछ, ऐसे 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 इसके अंदर में पाया जाता है। और इसके ऊपर में एक झिल्ली होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मेनिंजेस झिल्ली। और ये खोपड़िया के अंदर में जो खाली स्थान होता है ना पूरा, उसको बोलते हैं क्या, मस्तिष्क गुहा। और मस्तिष्क के ऊपर में जो झिल्ली होता है, हम उसको बोलते हैं क्या, मेनिंजेस झिल्ली। और मेनिंजेस झिल्ली और खोपड़ी के बीच में एक द्रव पाया जाता है, यानी कि पानी, द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, याद रखना भैया, द्रव। क्या पाया जाएगा? द्रव, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस द्रव। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस द्रव। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस द्रव। ये क्या काम करता है, याद रखना, खोपड़ी को, सॉरी, दिमाग को मेनिंजेस क्या करता है, दिमाग को नम बनाए रखता है, दिमाग को नम बनाए रखता है, नम बनाए रखता है, तथा तथा चोटों से बचाता है, चोटों से बचाता है। किससे? चोटों से बचाता है। क्लियर, समझ में रखना। पहले लिखना कैसे सर जी, मानव मस्तिष्क या मस्तिष्क का खोपड़ी के अंदर स्थित होता है, जिसका वजन यहाँ पर हटा दे, ये वाला हटा दे, जिसका वजन मनुष्य के वजन से, मनुष्य का वजन का 2% होता है, जिसका वजन मनुष्य के वजन का 2% होता है। मतलब जैसे मान लो कोई आदमी 80 केजी, तो उसका 2% निकाल लो भैया, 100 से भागा देंगे, एक एक सोना कट जाएगा, और ये हो जाएगा 8 दूना 16, 16 बटे कितना 10, यानी कि 1 पॉइंट कितना केजी, 6 केजी। यानी कि कोई आदमी अगर इतना है तो ओकर वजन थी, दिमाग का वजन कितना होगा, 1.6 केजी। इसीलिए बोले मनुष्य के वजन का कितना होता, 2% होता है, होता है, ठीक नहीं। और खोपड़ी और दिमाग, यानी कि मस्तिष्क के बीच कौन झिल्ली पाया जाता है, रखना, मेनिंजेस झिल्ली। मेनिंजेस लिख रहे थे, मेनिंजेस नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ, मेनिंजेस ठीक है, लिख रहे थे, मेनिंजेस झिल्ली पाया जाता है, झिल्ली पाया जाता है, पाया जाता, कौन है रे, मेनिंजेस झिल्ली पाया जाता है। और
मेंजिज झिल्ली, मेंजिज, मेंजिज झिल्ली, झिल्ली और मस्तिष्क के बीच एक मेंजिज द्रव पाया जाता है। मस्तिष्क के बीच मेंजिज द्रव पाया जाता है। मेंजिज द्रव पाया जाता है जो आघातों से, आघात मतलब चोट, आघात से बचाता तथा बचाता लिखना था, बचाता तथा मस्तिष्क को नम बनाने में मुलायम, नम मतलब मुलायम, नम मतलब मुलायम, मस्तिष्क को मुलायम यानी कि नम बनाए रखता है, बनाए रखता। याद रखना भैया, क्लियर? ये लिख लेना, लिखो। कहाँ गया डेस्टर? डेस्टर रे, डेस्टर कहाँ गया? ओहो रुक जाओ। देखो इतना जो कहानी याद रखना है ना, वो कहानी से अच्छा क्या याद रखो भैया। देखो ऐसा है खोपड़िया, ये है खोपड़िया जिसके ऊपर में ताजा ताजा बाल किसी का है, ये भैया बाल है, और इसके अंदर में ऐसे ऐसे पाया जाता कोची भैया, तो याद रखना दिमाग। क्या पाया जाता? दिमाग। ऐसी इसकी संरचना होता टेढ़मेढ़। ये ऐसा क्या पाया जाता? दिमाग। दिमाग का जो होता है न्यूरॉन वाला कोशिका सब ऐसे ऐसे भुच्चा बना के रहता है, समझ आया? तो ये खोपड़ी भैया, ये खोपड़ी के अंदर में पाया जाता है, वही लिखना है। ये खोपड़ी के अंदर में, इसका वजन कितना था? किसी भी वजन से क्या था? 2% होता है। अगर मेरा वजन है भैया मान लो 55 kg, तो 55 का 2% कितना होगा? 100 से हम भागा देंगे तो हो जाएगा 100 कितना? 55 दूना 110, अब भागा देंगे 100 से, 100 100 कटेगा, यानी कि 1.1 kg मेरा ब्रेन का वजन है। मेरा दिमाग का वजन कितना? 1.1 kg। समझ में आया कि नहीं? तो भैया ये खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर में दिमाग, और दिमाग इसके बीच में एक झिल्ली पाया जाता है। ऐसे करके क्या पाया जाता है? झिल्ली, जिसको हम सब बोलते हैं मेंजिज झिल्ली। क्या बोलते हैं? मेंजिज झिल्ली। और ये मेंजिज झिल्ली और दिमाग के बीचों बीच पाया जाता द्रव। क्या पाया जाता? द्रव। द्रव बोले तो पानी, मतलब एक तरह से तेल बोल सकते हैं, जिसे जेसीबी में देखता ग्रीस डालता ताकि मतलब बढ़िया से स्लिप करे, बढ़िया से काम करे। समझ में आया कि नहीं? तो वो पाया जाता। समझ में आया कि नहीं? तो वो इसी तरह से जो दिमाग को क्या करता है? नम बना के रखता है, मतलब मुलायम बना के रखता है। ये है दिमाग के बारे में। क्लियर? समझ में आ रहा कि नहीं? ये किसके बारे में है? दिमाग के बारे में। तो इतना दिमाग के बारे में समझ के, अब ये जो दिमाग है, ये मस्तिष्क है, इसको 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग में। याद रखना, याद रखना भैया। मस्तिष्क के कितने भाग है? तो 3 भाग। आराम से, टेंशन नहीं लेने का। दिमाग को अच्छी तरह से हम समझेंगे, पूरा अच्छा से वीडियो को बना दिए हैं, तुम सब देखना, लास्ट में सब देख लेना। अभी देखेंगे मस्तिष्क के 3 भाग। 3 भाग कौन कौन होता है? तो भैया पहला होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, जिसको हम सब इंग्लिश में बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं भैया? दूसरा में मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा को बोलते हैं पक्ष मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क। ठीक नहीं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं? जा भैया भूल तो गए हम। मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश के टीचर तो नहीं ना है। हाँ, फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर BRAIN। भैया ऐसे कैसे समझोगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग फोर ब्रेन, कौन सा मिड ब्रेन, कौन सा हिंड ब्रेन है? चलो भैया देखते हैं किसके द्वारा। एक प्यारा सा भैया है वीडियो। क्या है? वीडियो जो मैं 3D, मतलब बहुत अच्छा है, डिस्प्ले पे, चलो मोबाइल के डिस्प्ले पर, वहां पर हम समझेंगे कि अग्र मस्तिष्क किसको बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क किसको बोलते हैं, पक्ष मस्तिष्क बोलते हैं किसको। ठीक है? फिर जाकर देखेंगे तो अग्र मस्तिष्क का भी 3 गो भाग होता है। याद रखना, अग्र मस्तिष्क का भी कितना भाग होता है भैया? 3 भाग। एक होता है सेरिब्रम। क्या होता? सेरिब्रम। एक होता थैलेमस। क्या होता? थैलेमस। एक होता हाइपोथैलेमस। क्या होता? हाइपोथैलेमस। क्या होता? हाइपोथैलेमस। यहाँ पर दिमाग रखना, मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क। फिर से बोलो, मस्तिष्क के कितने भाग?
तीन भाग, अग्र पक्ष सॉरी अग्र मध्य पक्ष, फिर अग्र भी तीन भाग में है। कौन कौन है अभी डिस्प्ले पर हम जाकर पढ़ते हैं, रुको आराम से डिस्प्ले पर जाएंगे उसके बाद, ठीक है। अग्र मस्तिष्क भी तीन भाग है, सेरिबरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और मध्य मस्तिष्क का कोई भी भाग नहीं है। हाँ, पक्ष मस्तिष्क भी तीन भाग में है, एक होता है भैया सेरिबेलम, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है भैया पोन्स बेरोलाई, पोन्स बेरोलाई, बेरोलाई, और एक होता है मेडुला। क्या होता है, मेडुला। यानी कि पक्ष मस्तिष्क के भी तीन भाग और अग्र मस्तिष्क के भी तीन भाग। मतलब ये जो दिमाग है ना भैया, ये दिमाग के अंदर में जो ऐसे कुछ खोपड़िया नहीं है जो ऐसे भरा हुआ, ऐसा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। चलो एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट दिमाग के अंदर में ही चलते हैं भैया, कौन सा थैलेमस है, कौन सा हाइपोथैलेमस है, कौन सा सेरिब्रम है, कौन सा सेरिबेलम है, ये हम जाकर क्या करेंगे, डिस्प्ले पर जाकर क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तुम नाम याद कर लो, अग्र मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। अग्र के तीन भाग सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य का कोई भाग नहीं है। पक्ष मस्तिष्क का तीन भाग है, सेरिबेलम, पोन्स बेरोलाई, मेडुला। ये पूरा डिटेल पहले चलो डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले पर चलते हैं भैया, वहां पर हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और अच्छा से पढ़ने के बाद भैया मिलेंगे कल की क्लास में। क्योंकि कल की क्लास में इसका हम क्या करेंगे, कार्य देखेंगे भैया। मानव के ये वाला कौन काम करता है, 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 ये वाला कौन, मतलब इसका 6 भाग सब आराम से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मध्य मस्तिष्क का क्या काम है, पक्ष मस्तिष्क में ये तीनों का क्या काम है, अग्र मस्तिष्क का ये तीनों का क्या काम है, ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ डिस्प्ले पर देखो, और डिस्प्ले पर देखकर पूरी तरह से एंजॉय लो, क्लास करो। आज तक यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो भैया लोग शेयर करना मस्त से। अगर पूरी तरह से क्लास समझ में आएगा तो शेयर करना बहुत जरूरी है, बनता भी है। नहीं करोगे तो फिर कोई बात नहीं, उम्मीद और भरोसा दोनों तोड़ देते हो मेरा, तो हम भी क्या करेंगे, उम्मीद और भरोसा दोनों तोड़ देंगे। ठीक, मिलते हैं कल की क्लास में लिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, तो आ चुके हम डिस्प्ले स्क्रीन पर। ये देखो भैया ब्रेन का मतलब जो होता है, दिमाग होता है, दिमाग का चित्र ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। हम इसको आराम से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ताकि हमको कहीं पर गलतियां कुछ ना हो, और मतलब जिसको नहीं बोलते एक एक को दिमाग को तोड़कर अंदर तक जा हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया ही कि दिमाग कितने भाग में बटा होता है, तीन भाग में। एक होता अग्र मस्तिष्क जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन, एक होता मध्य मस्तिष्क जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और एक होता पक्ष मस्तिष्क जिसको बोलते हैं हम सब क्या, हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन। ठीक, तो वो तीनों भाग इनमें से कौन कौन है, वो हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। रियल में जो हमारे खोपड़ी के अंदर में होता है, यही दिमाग रखा हुआ रहता है, ठीक नहीं। अब इसमें से कौन है ये तीनों भाग, तो सबसे पहले हम चलते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क कौन है, तो देखो भैया ये जो टोटल लंबा सा जो भाग दिख रहा नहीं, ये भैया तुम्हारा है अग्र मस्तिष्क। लो भैया ये है अग्र मस्तिष्क, क्लियर। पक्ष मस्तिष्क कौन है सर जी, तो पक्ष मस्तिष्क देखो ये वाला और ये वाला दोनों, ये दोनों क्या है, पक्ष मस्तिष्क। अब बोलेगा सर ये मध्य मस्तिष्क का है, तो ये दोनों के बीच अंदर में यहाँ पर पाया जाता छोटा सा इत्तू सा पाया जाएगा, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को समझना है तो इसके लिए हम दिमाग को क्या करते हैं, खोलते हैं। दिमाग को क्या करेंगे, खोलेंगे। पहले ये बताओ कि अगर मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क समझ में आया कि नहीं। अगर मस्तिष्क कौन है, तो ये जो फूल की तरह वो कढ़ा हुआ है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, अग्र मस्तिष्क। क्या है, अग्र मस्तिष्क। हालांकि ये भी कितने भाग में बटा होता है, तीन भाग में, एक दो तीन। अग्र मस्तिष्क भी कितने भाग में बटा होता है, तीन भाग में। वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि इसका तीन भाग कौन है, ध्यान से रखना। अग्र मस्तिष्क कितने भाग में बटे होते हैं, तीन भाग में, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिलहाल हम चलते हैं मध्य मस्तिष्क को देखने के लिए। मध्य मस्तिष्क को देखने के लिए हमको दिमाग को क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। अब चलते हैं दिमाग को खोलते हैं स्क्रू और पेचकस के सहारे। ये देखो दिमाग खुल रहा है, खुल रहा भाई लोग, देखना। मिड ब्रेन कहाँ है, यहाँ पे देखो, ये वाला जो उठ रहा है ऊपर की ओर, ये देखो। अब थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लेना कि मिड ब्रेन कौन सा है, ठीक ना। एक बार देख लेना पीछे करके, ठीक ना। हम फिर से चलाए दिमाग की ओर, दिमाग के चित्र की ओर, क्योंकि 3D का वीडियो बहुत सा छोटा था। अब फिर से देखो, ये वाला अग्र है, ये दोनों पक्ष है, और इसके अंदर में यहाँ पे जो ऊपर की ओर उठा था वो है मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। क्लियर, समझ में आ रहा कि नहीं। ये वाला है अग्र, ये दोनों है पक्ष, और इसके अंदर में जो है उसको बोलते हैं हम क्या, मिड ब्रेन। कौन ब्रेन, मिड ब्रेन। क्या ये तीनों समझ में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, अगर मस्तिष्क का जो तीन भाग होता है जिसका नाम है सेरिब्रम,
थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये तीनों को अच्छा से देखते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है दिमाग के अंदर, ठीक ना। तो हम फिर से चलते हैं दूसरा 3D और वीडियो के साथ, जिसमें दिमाग को खोलेंगे और हम अच्छा से अगर मस्तिष्क के तीनों सा भाग हम बढ़िया से क्या करेंगे, देखेंगे। क्लियर, चलते हैं 3D के साथ। तब तक यहाँ पर वीडियो को स्किप करते हैं और वहां पर चलते हैं 3D को निकालते हैं, ठीक ना। देखो फिर से दिमाग खुलने वाला है और यहाँ पे हम सब बताएंगे कौन है अगर मस्तिष्क का तीनों भाग। देखो खुल रहा है दिमाग, खुल चुका है पूरी तरह से, क्लियर, खुल गए। अब समझते हैं कौन सा कौन भाग है, ठीक। देखो भैया, ये दिमाग खुल, देखो भैया, ये है दिमाग खुल चुका है। अब इसमें से हम देखेंगे अगर मस्तिष्क का तीनों भाग कौन कौन है, ठीक है। तो अगर मस्तिष्क बताए थे कि ये पीलका वाला भाग होता है और पीले के अंदर में ये नीचे में रहता है, ये यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे ये छुपा, लेकिन ये भी क्या है, अगर मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। अगर मस्तिष्क के कितने भाग, तीन भाग, सेरिबरम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो ये वाला है, एक मिनट, ये कैसे लाइट कम कैसे होने लगा, ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, ये है क्या, सेरिब्रम। क्या है, सेरी, ठीक है ना। और ऊपर में जो ये पिंक कलर का डार्क पिंक है, जिसको बोलते हैं हम सब डार्क पिंक जो है, ये इसका नाम है क्या, इसका नाम है थैलेमस। यही है सर थैलेमस। मैं इसको मिटाकर नाम लिखने का प्रयास करता हूँ, नाम लिखने का प्रयास करता हूँ। ये जो दो को दिख रहा है उसका नाम है क्या, THALAMUS, क्या है, थैलेमस। और ये रेड कलर का जो लाल कलर का दिख रहा है, इसको बोलेंगे हाइपो एच, अबे क्या हो रहा है ये, हाइपोथैलेमस। क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस, ये लाल वाला। और ये पिंक कलर का जो है वो क्या है, थैलेमस। फिर से एक बार कर दिया जाए, एक मिनट रुक जाओ, फिर से एक बार, एक मिनट, इसको मिटाने दो थोड़ा सा बाबू भैया, इसको मिटाएंगे तभी ना। क्या बता सकते हो कि इसमें सेरिब्रम कौन है, तो भैया ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये वाला जहां पे अभी मिटा रहे थे, ये, एक मिनट रुको, ये वाला जो भाग है, ये और ये एक ही पार्ट है, खाली इसको हम खोले हैं, खोल के देखे हैं, समझा। ये एक ही पार्ट है जिसको हम बोलेंगे सेरिब्रम। क्या बोलेंगे, सेरिब्रम। और सेरिब्रम के अंदर में जो ये वाला पिंक कलर का, इसको बोलेंगे थैलेमस और इसको बोलेंगे हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के नीचे में देखो ये वाला जो कुछ दिख रहा है गोल की तरह, उसको हम सब बोलेंगे पीट्यूटरी ग्रंथियां। इसका भी नाम याद रखना, ये पार्ट नहीं है। जब हम ग्रंथि पढ़ेंगे ना, तो उसके बारे में हम जानेंगे पीट्यूटरी ग्रंथियां कहाँ पाया जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये वाला जो रंग रहे हैं अभी, ये वाला यहाँ पर जो दिख रहा है, ये वाला जिसको हम हटा रहे हैं, ये गोलका की तरह ये दिख रहा है, ये वाला जिस पर हल्का सा पेंट किए, इसको हम सब बोलेंगे ग्रंथि, जिसका नाम है पीट्यूटरी ग्रंथियां। जो आगे के लेक्चर में आने वाला हम पढ़ेंगे, उस टाइम हम पूछेंगे ना भैया, अगर नहीं बताओगे तो हम जाकर पुलिस साहब भी केस कर देंगे। क्लियर। ये वाला क्या है सर जी, मस्तिष्क का कौन सा भाग है, अगर मस्तिष्क का कौन सा भाग है तो सेरिबरम। ये क्या है सर, तो थैलेमस। ये क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब चलते हैं किसके भाग में भाई, मध्य मस्तिष्क। तो देखो मध्य मस्तिष्क का तो एक ही वो भाग है, जो कि अभी तुरंत हम बता दिए कौन है, मध्य मस्तिष्क बता दिया कि नहीं। अब चलते हैं डायरेक्ट किस पर, पक्ष मस्तिष्क। पक्ष मस्तिष्क का भी कितना भाग है भैया, तीन भाग। एक है सेरिबेलम, एगो है मेडुला, एगो है पेंस बेरोलाई। फिर से नाम बोलो, अभी नाम पढ़ाए थे रे, नाम पढ़ाए थे कि नहीं, पक्ष मस्तिष्क के तीन भाग। एगो भैया सेरिबेलन, बेरम नहीं, सेरिब्रम तो ये है, सेरिब्रम तो ये है। अब पिछला का एगो भाग है जिसका नाम है सेरिबेलम। क्या नाम है, सेरिबेलम। क्या है, सेरिबेलम। और एक का मेडुला। तीसरका का क्या नाम है, पॉन्स बेरुलाई। अब वो वाला जाकर हम पढ़ते हैं भैया उसमें वो वाला भाग कौन सा है। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पक्ष मस्तिष्क के। यहाँ पे देखो भैया, ये टोटल के टोटल जो दिख रहा है वो क्या है, पक्ष मस्तिष्क, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन। इसके भी तीन भाग होते थे, सेरिबेलम। तो भैया ये देखो सेरिबेलम, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये देखो सेरिबेलम जो रंग, रुक जाओ एक मिनट, इसको मिटाने दो। हाँ, तो ये जो रंग रहे भाग वो क्या था, सेरिबेलम। और यहाँ पे थोड़ा सा हड्डी की तरह जो दिख रहा है उसको बोलेंगे पेंस बेरोलाई। और पेंस बेरोलाई के बीच में भी जो था उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेडुला। पोन्स बेरोला के, सॉरी, नीचे में जो उसको बोलेंगे मेडुला। अब पोन्स बेरोला के जो ऊपर में छोटा सा भाग जो था, जो 3D में तुम सबको देखे थे कि ऊपर की ओर उठा था, उसी को ना बोलेंगे मिड ब्रेन। क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा पोन्स बेरोला के ऊपर में कौन सा ब्रेन पाया जाता, तो याद रखना मिड ब्रेन। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये अब मेडुला के बारे में थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे, पोन्स बेरोला के बारे में भी अच्छा से, इसका काम सारा का सारा क्या करेंगे, इसका हम काम बढ़िया से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर। तो अब चलते हैं बोर्ड पर, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सभी ब्रेन का कार्य, किसका कार्य क्या है।
क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भैया चलो अब बोर्ड पे